हेलो एवरीवन। आज हम हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्लास में बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स के न्यूमेरिकल के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी हमने ये बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में हमने जानकारी लिया था कि उसमें किन किन फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं और किस प्रकार से हम उन्हें सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते समय हमें किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि 3 या 4 या 5 फ़ॉर्मूलेस की भी हमें कहीं-कहीं पर हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें जो प्रैक्टिस जो है इन सब न्यूमेरिकल्स की, तो बेसिक जो फ़ॉर्मूले हैं इन सब बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स के, तो वो किन-किन फ़ॉर्मूले से हमें हेल्प मिलेगा, उस चीज़ को हम आज फिर से एक बार रिवाइज़ करते हैं। तो जैसा कि ये आपके सामने में ये 4th नंबर का एक न्यूमेरिकल है, जिसमें कि लिखा हुआ है, देखते हैं। ये 4th नंबर का एक न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है कास्ट आयरन वाटर मेन हैज 60 सेंटीमीटर बोर एंड 2 सेंटीमीटर मेटल थिकनेस। इट इज सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पान ऑफ 10 मीटर। कैलकुलेट द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द मेन्स when it is running full. Take density cast iron as 7.2 gram per centimeter cube and that of water as 1 gram पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी के जैसा हमने देखिए पिछला न्यूमेरिकल भी किया था। ये सिंपली सपोर्टेड बीम का था और ये न्यूमेरिकल को शायद हम कर चुके हैं। जी हाँ, इस न्यूमेरिकल को हम कर चुके हैं, तो हम इस न्यूमेरिकल को फोकस करते हैं। इस न्यूमेरिकल को हम फोकस करते हैं। 5th नंबर का न्यूमेरिकल भी हम कर चुके थे, देखते हैं 3rd नंबर का न्यूमेरिकल। देखिए 3rd नंबर का न्यूमेरिकल है WL²/8 के माध्यम से ये बन रहा है। और ओके, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये जो एक न्यूमेरिकल था, इस न्यूमेरिकल में ये बताया जा रहा था कि एक 60 सेंटीमीटर बोर का एक पाइप है कास्ट आयरन का, जो कि बना हुआ है और जिसके अंदर से क्या हो रहा है, वाटर सप्लाई हो रहा है। और उसकी थिकनेस जो है, मेटल की जो थिकनेस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो पाइप कुछ इस प्रकार से है, इसको देख लेते हैं और देख लेते हैं इस प्रकार से है। देखिए ये दरअसल इस प्रकार से एक कॉलम इस प्रकार से एक बना हुआ है और इसके ऊपर से इस प्रकार का ये पाइप गया हुआ है। ओके, और ये पाइप क्या है, हॉलो है। इसकी जो लंबाई जो है वो है 10 मीटर। ओके, इसकी जो लंबाई है 10 मीटर है। और इस पाइप के बारे में अगर हम कुछ और अगर आगे देखना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार से है। ये पाइप जो है देखिए इस प्रकार से हॉलो है, अंदर से इस प्रकार से ये हॉलो है। इसकी जो थिकनेस जो है इस पाइप की वो है 2 सेंटीमीटर। ओके, 2 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। ओके, थिकनेस ऑफ पाइप देखिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2 सेंटीमीटर एक तरफ का, तो दूसरे तरफ का कितना होगा, दूसरे तरफ का भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। जैसे इस तरफ का अगर 2 सेंटीमीटर होता है तो इस तरफ का भी 2 सेंटीमीटर होगा। और इंटरनल डायमीटर कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो 60 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, इसका आउटर डायमीटर हो गया। ओके, ये क्या हो गया, इसका आउटर डायमीटर हो गया। ये हो गया डी आउटर इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर। ओके, तो हम आगे देखते हैं। इसी न्यूमेरिकल को हमको ये बताना है कि जब इसमें पूरी तरह से जब पानी जो है जब रनिंग कर रहा है तो वैसे कंडीशन में इसका स्ट्रेस क्या होगा, ये स्ट्रेस कितना एक्सपीरियंस करेगा, इस चीज़ की हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, घनत्व, पानी का घनत्व और कास्ट आयरन का घनत्व को भी हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है और उसको भी हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। तो इंटरनल एरिया सबसे पहले निकाल लेंगे। इंटरनल एरिया 60 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर, तो π/4 इंटू 60 का स्क्वायर हो जाएगा। आउटर डायमीटर ऑफ पाइप जो रहेगा देखिए वो कितना है, 60 + 4 कर लेंगे तो 64 सेंटीमीटर हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्शन, तो सेक्शन का एरिया में हम क्या करेंगे, जो बाहर का जो डायमीटर है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल हम इतने का ही हम
एरिया निकालेंगे इतने का, जितने को मैं क्रॉस कर रहा हूँ ना इतने को ही हम एरिया बस निकालेंगे, बाकी के एरिया को हम नहीं निकालेंगे। तो इसको एरिया निकालने का फॉर्मूला दरअसल ये हो जाएगा π/4 इंटू डी जो रहेगा ये आउटर डायमीटर रहेगा, डी स्क्वायर माइनस ये रहेगा इनर डायमीटर, जो स्मॉल डी रहेगा ये रहेगा क्या, इनर डायमीटर रहेगा। ओके, ये इनर डायमीटर रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए एरिया ऑफ सेक्शन जो है π/4 कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर। तो ये करने के बाद में हमारा जो आंसर आ रहा है 389.36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। और इसके बाद में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लगभग सेम है, यहाँ पर π/64 करेंगे इंटू d⁴। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पर फॉर्मूला होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पर फॉर्मूला होगा π/64 इंटू d⁴ माइनस d⁴ होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले के माध्यम से हम जो है अपना Ix या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला हो गया π/64 इंटू d⁴ माइनस स्मॉल d⁴। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू है देखिए वो क्या आ गया, 187,282.16 सेंटीमीटर/4 आ गया है। अब मॉडुलस, सेक्शन ऑफ मॉडुलस का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, इस चीज़ को हमने पहले भी हमारी क्लास में पढ़ चुके हैं। मॉडुलस सेक्शन ऑफ मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई वाई मैक्स। वाई मैक्स क्या रहता है, एक डिस्टेंस रहता है जो कि न्यूट्रल एक्सिस से आउटर के तरफ का जो भी डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस, उसे हम वाई मैक्स कहते हैं। ओके, तो ये एक डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर सरफेस, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वाई मैक्स कहते हैं। तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस का भी हम देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है और वाई मैक्स को हम निकाल लेंगे। वाई मैक्स का देखिए न्यूट्रल एक्सिस 0 पर रहेगा और इसका जो डायामीटर है वो कितना है, 64 है। तो हम क्या कर देंगे, 64/2 कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। तो ZXX मतलब कि सेक्शन ऑफ मॉडुलस का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 5852.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब वेट ऑफ पाइप निकालने के लिए बहुत ही ईजी है, हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया इंटू 100 इंटू डेंसिटी करेंगे तो वेट ऑफ पाइप आ जाएगा। और वेट ऑफ वाटर निकालना है, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, 10 मीटर के लिए कर रहे हैं। ओके, और वेट ऑफ वाटर अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया, इंटरनल एरिया इंटू 100 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसके माध्यम से पानी का भी वजन जो है वो आ जाएगा, टोटल वेट जो है दोनों को प्लस कर देंगे। बेंडिंग मोमेंट अब हम निकालेंगे, ये शायद 5वें नंबर का फॉर्मूला है, WL²/8, है ना। तो इसके माध्यम से बेंडिंग मोमेंट भी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट होने के बाद में देखिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का जो WL²/8 जो है, तो यहाँ पर W जो है वो क्या रहेगा, लोड रहेगा, लोड या टोटल वेट भी आप कह सकते हैं। तो टोटल वेट जो है हमारा कितना आया है, 562.94 आया है। लेंथ कितना है, 10 मीटर है, डिवाइडेड बाई 8। तो देखिए यहाँ पर कितना है हमारा आंसर, 7036.75 किलोग्राम मीटर, है ना। तो हम क्या करेंगे, किलो का भी 10⁻³ हम हटा देंगे और मीटर को हम सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस हम पहले इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, m/z। तो m/z क्या हो रहा है, 703675 डिवाइड बाई 5852.57। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो है देखिए वो कितना आ रहा है, 120.23 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, पर अगर देखिए मीटर से अगर आपने देखिए यहाँ पर ये वाला देखिए इस वैल्यू को आप थोड़ा केयरफुली आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए 7036.75 है और मीटर में है इसका यूनिट। तो मीटर को जब हम सेंटीमीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 703675 हो जाएगा। ओके, इंटू 100 से कर देंगे। अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 मीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है यूनिट कन्वर्जन।
तो यहाँ पर ये वाला न्यूमेरिकल खत्म होता है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल को शायद हम पहले देख चुके हैं, तो हम इस न्यूमेरिकल को ध्यान देते हैं। ओके, ये प्रॉब्लम नंबर जो 6 है, इसे हम केयरफुली पढ़ते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 5 को दरअसल हम पहले कर चुके हैं, तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। और प्रॉब्लम नंबर 4 को भी हम पढ़ चुके थे, बट कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आई थी, इसलिए मैंने इसे फिर से बताया है आप लोगों को। ये बहुत ही सिंपल है। कुछ 5 या 6 इक्वेशंस इसमें लगे हैं, सिंपल सिंपल इक्वेशंस लगे हैं। ये इक्वेशंस आपको याद रखना होगा, तभी आप ये न्यूमेरिकल को बना पाएंगे, अन्यथा बनाने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी और शायद बन भी नहीं पाएगा। तो ये सब जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और इस फॉर्मूले को आपको याद रखने के लिए ऐसा नहीं है कि आप एक दो बार इसे पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को प्रॉपर प्रैक्टिस के बिना शायद ही मुश्किल होगा आप लोगों को याद रखने में। तो इसीलिए ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे ऑनलाइन लेक्चर में, तो इन सब न्यूमेरिकल्स का जो पीडीएफ है उसके थ्रू आप इसे कॉपी में भी नोट डाउन करिए, या वीडियो लेक्चर के थ्रू से भी आप इसे क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन करके इसका एक सेपरेट नोट्स आप बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। 5th न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। 6वें नंबर का न्यूमेरिकल इसको हम देखते हैं। इसको अभी तक के हमने कभी इसको सॉल्व नहीं किया है। तो 6th नंबर का न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ए सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम 8 मीटर लॉन्ग इज कैरिंग ए यूडीएल ऑफ 3 टन पर मीटर ओवर फुल लेंथ। Find the depth of the beam if the width of the beam is 20 centimeter and permissible bending stress is 2 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि देखिए एक सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम है ना, जिसका कि 8 मीटर लंबाई है, 8 मीटर लॉन्ग इज कैरिंग ए यूडीएल, और जो कि क्या करा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की मात्रा है 3 टन पर मीटर। ओके, तो 3 टन पर मीटर मतलब 8 मीटर में लगा हुआ है, तो कितना टन हो जाएगा टोटल, 8 इंटू 3 मतलब कि 24 टन हो जाएगा टोटल जो लोड इसमें लगा हुआ है इस 8 मीटर के बीम में, रेक्टेंगुलर बीम में, वो कितना लगा हुआ है, 24 टन का ओवर फुल लेंथ। फाइंड द डेप्थ ऑफ द बीम, इसकी हमें गहराई बतानी है। विड्थ ऑफ द बीम 20 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है ना, तो इसमें है ना ऊपर हमें स्ट्रेस भी दिया हुआ है, तो हमें फाइनली निकालना क्या है, हमें केवल डेप्थ ऑफ बीम निकालना है, डी डेप्थ ऑफ बीम हमें केवल फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए ये न्यूमेरिकल जो है बनाना बहुत ही सिंपल हो जाता है अगर हम इसमें दो चीज़ अगर कर लें तो। पहला तो हमें क्या करना होगा कि इसके जितने भी गिवन डेटा जो दिए हुए हैं वो पूरे गिवन डेटा को हमें एक जगह पर इकट्ठा लिखना पड़ेगा, ताकि हमें बार बार क्वेश्चन की तरफ न जाना पड़े। ओके, तो जैसे ही हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस में जितने भी दिए हुए गिवन डेटा को हम पहले नोट डाउन कर देंगे, और उसके बाद में इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में जो भी एक पॉसिबल डायग्राम जो हम बना पाएंगे वो डायग्राम हमें बना लेना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का हम डायग्राम भी बना लेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन का विजुअलाइजेशन जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए, विज़न जो है हमारे क्वेश्चन का और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि कैसा एक्चुअल में वो बीम है, रेक्टेंगुलर बीम है, 8 मीटर उसकी लंबाई है, किस प्रकार से उसमें यूडीएल लगा हुआ है, उसकी ब्रेड्थ और डेप्थ का क्या रेशो है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो ये सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए विद द हेल्प ऑफ सिंपल फिगर। ओके, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन डेटा में हमने लेंथ ऑफ बीम यहाँ पर लिख दिया, एल इक्वल्स टू 8 मीटर, यूडीएल लिख दिया है डब्लू, ठीक है, डब्लू से हम डिनोट करते हैं लोड, तो लोड कितना है 3 टन पर मीटर है। डेप्थ यहाँ पर डी हमें फाइंड आउट करना है, ब्रेड्थ हमें बी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर ब्रेड्थ ऑफ बीम। अब देखिए स्ट्रेस भी हमें दिया हुआ है 2 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है स्ट्रेस। अब देखिए यहाँ पर ये बीम बना हुआ है कुछ इस प्रकार से, देखिए रेक्टेंगुलर बीम है, इसमें क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, डेप्थ हमें फाइंड आउट करना है, ब्रेड्थ इसमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 8 मीटर इसकी लंबाई है, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो इस डायग्राम को हम एक बार अपने व्हाइट बोर्ड में भी बनाने का कोशिश करते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये एक बीम है, ये एक इस प्रकार से एक बीम हो गया, ठीक है, और ये जो है सिंपली सपोर्टेड है, इसे हम आर ए बोलेंगे और इसे हम
आर बी बोलेंगे। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है यू डी एल, जिसकी वैल्यू जो है वो कितनी है 3 टन पर मीटर है, और इसकी दूरी कितनी है 8 मीटर है। ओके 8 मीटर है। इसका जो डेप्थ है वो हमें फाइंड आउट करना है, और इसका जो ब्रेड्थ है वो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, और इसको हमें फाइंड आउट करना है। ओके तो ये पिक्चर से हमें क्या हो रहा है, बहुत ही क्लियर हो रहा है कि हमें करना क्या है। हमें केवल जो ये डी का जो वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ओके और जो विड्थ जो है, चौड़ाई जो है ये 20 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, और लेंथ भी हमें दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है, आगे चल करके इस मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में एक जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में और दूसरी मीटर में है, तो हमें सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा हमारे क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर गिवन डेटा में हमने लिख दिया है पूरा, और डायग्राम भी हमने बना दिया है। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट जो है इसका फॉर्मूला, इस क्वेश्चन में हम ये भी देखेंगे कि एक नॉर्मल से क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ फॉर्मूलेज हमें यहाँ पर यूज में आते हैं। ओके तो बेंडिंग मोमेंट का देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है WL²/8, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो W क्या है, यहाँ पर लोड क्या है 3 टन है, लेंथ क्या है 8 मीटर है, तो 3 टन इंटू 8 मीटर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में L का स्क्वायर है। ओके अब डिवाइडेड बाई 8, तो इस ये करने के बाद में कितना आ रहा है आपका आंसर 24 टन मीटर इक्वल्स टू, देखिए आप मीटर को क्या कर दिया सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने पिछली क्वेश्चन में भी बताया था कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 1 मीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 1 मीटर को जब आपको mm में कन्वर्ट करना होगा तब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसी प्रकार से 24 को हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 2400 टन सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिखा है। ओके अब यहाँ पर देखिए सेक्शन मॉडुलस Z इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है M/F। तो यहाँ पर देखिए मोमेंट जो था, ये देखिए ये बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू था देखिए 2400 टन सेंटीमीटर, तो इसी चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया है सेंटीमीटर में। सेक्शन ऑफ मॉडुलस M का वैल्यू हमने लिख दिया है, और स्ट्रेस का भी वैल्यू हमने लिख दिया है 2 टन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्ट्रेस का वैल्यू था। तो यहाँ पर सेक्शन ऑफ मॉडुलस का जो वैल्यू है देखिए वो कितना आ रहा है 1200 सेंटीमीटर क्यूब। सेक्शन ऑफ मॉडुलस जो है वो हमेशा क्यूब के यूनिट में ही आता है, इसका जो आंसर है। तो ये जो है देखिए 1200 सेंटीमीटर क्यूब का आ गया। ओके अब यहाँ पर देखिए Z का सेक्शन ऑफ मॉडुलस का एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पर दो फॉर्मूले से हम सेक्शन ऑफ मॉडुलस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला तो M/F है और दूसरा है BD²/2। ओके तो देखिए इफ टिम्बर Z इक्वल्स टू BD²/6 एल्स Z इज, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वही चीज बताया जा रहा है कि Z हमें पता है कि 1200 है, B भी हमें पता है ब्रेड्थ 20 है, D हमें जानकारी नहीं है, तो केवल हम D² लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसी इक्वेशन को हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कि देखिए इस इक्वेशन को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं कि देखिए क्या क्या होगा। तो देखिए जो इक्वेशन है बहुत ही सिंपल है, ये देखिए इक्वेशन को हम लिखते हैं पहले तो Z इक्वल्स टू क्या है BD²/2 है, तो Z का वैल्यू है 1200 इक्वल्स टू B का वैल्यू है 20 इंटू D का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब हमें क्या करना है D² को हमें सामने लिख देंगे। अब हमें क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ओके तो क्रॉस मल्टीप्लाई में D² को हमने सामने लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम देखिए 1200 इंटू 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा D² इक्वल्स टू 1200 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2400 डिवाइडेड बाई 20, तो 20 का ये कट गया, और 240 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। देखते हैं इस चीज को, यहाँ पर हो जाएगा D² इक्वल्स टू 120 हो जाएगा, और D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √120। ये बहुत ही सिंपल है। तो इसी प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है टेक्निक, ये पूरा का पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से ही ये बन रहा है। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा चीज़ होता है।
तो अगर इसमें भी अभी भी अगर प्रॉब्लम जा रहा है तो आप इसे एक बार कॉपी में एक बार सॉल्व करके देखिएगा, तो शायद आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि 120 को देखिए, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ चल रहा है। 1200 इक्वल्स टू 20 इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब डी स्क्वायर को जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 120 आएगा। ओके, और 120 का जब अंडर रूट करेंगे तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 10.95 सेंटीमीटर, जैसे कि हम 11 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ओके, तो हियर डेप्थ ऑफ बीम, जो गहराई जो है बीम की, वो कितनी बताई जा रही है, 11 सेंटीमीटर बताई जा रही है। तो इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और देखिए, इस प्रकार के अगर अन्य क्वेश्चन भी आते हैं, अगर उसमें डेटा या उसमें कुछ वैल्यूज अगर चेंज है, तो भी आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, इसमें मेरे ख्याल से हार्डली 3 फॉर्मूले बस इसमें लगे हैं। देखिए, पहले नंबर का फॉर्मूला है ये m इक्वल्स टू WL²/8, सबसे पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है सेक्शन ऑफ मॉडुलस का z इक्वल्स टू m/f, और तीसरा फॉर्मूला है z इक्वल्स टू BD²/2। तो ये तीन फॉर्मूले के माध्यम से आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली बात तो आपको जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, प्रैक्टिस में रहना चाहिए। दूसरी बात कि यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, और तीसरी चीज कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आना चाहिए। अगर ये 3 चीज अगर आपके रेडी हैं तो आप इस यूनिट क्या किसी भी यूनिट के न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम ये 7th नंबर का जो न्यूमेरिकल हमारे इसमें दिख रहा है, हम उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, टिम्बर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पान ऑफ 3 मीटर। देखिए, इस यूनिट के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, ये जनरली बेंडिंग ऑफ बीम, जैसा कि हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स जो यूनिट का नाम है, तो बस इसी के आधारित ही, इसी के ऊपर ही आधारित सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं जैसे कि सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं, ये बीम के ऊपर में कोई रेक्टेंगुलर बीम बताया जा रहा है, कोई सर्कुलर बीम बताया जा रहा है, कोई सर्कुलर पाइप, सर्कुलर ट्यूब बताया जा रहा है जिसके अंदर से पानी ट्रेवल कर रहा है, वाटर ट्रेवल कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि सारी चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए चलना है कि हमें क्या करना है। अगर वो ट्यूब भी है तो हम उसे किस तरीके से हम कंसिडर करेंगे, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज बीम। तो इसी प्रकार से आपको ये 7th नंबर के न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है, टिम्बर बीम ऑफ, टिम्बर मतलब लकड़ी, ठीक है, लकड़ी का बीम आपको पुराने जो मकान होते हैं, पुराने जो घर होते हैं, उसमें देखने को मिल सकते हैं पुराने टिम्बर बीम। ए टिम्बर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर, जो कि रेक्टेंगुलर है, चौकोन आकार का है, क्रॉस सेक्शन इज सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पान। स्पान मतलब 2 कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है उसे स्पान कहते हैं, स्पान ऑफ 3 मीटर, एंड कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 500 किलोग्राम पर मीटर रन ओवर द एंटायर स्पान। तो ये 500 किलोग्राम पर मीटर का जो लोड है, ये पूरे के पूरे स्पान में ट्रेवल किया हुआ है। अब आगे देखते हैं, ओवर अ स्पान डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ बीम if width is 9 centimeter and permissible bending stress is 120 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें देखिए डेप्थ हमें फाइंड आउट करना है, और विड्थ हमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस भी हमें दिया हुआ है 120 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए, जैसा हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था, क्या क्या किया था कि सबसे पहले हमें गिवन डेटा जितना भी दिया हुआ है, वो गिवन डेटा को हमने नीचे बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमने यहाँ पर लिख दिया था। तो गिवन डेटा हम पे सबसे पहले लिखेंगे, और उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, हम बनाएंगे डायग्राम, है ना, जो भी हमारे क्वेश्चन का। देखिए, ये दरअसल न्यूमेरिकल जो है टेक्निकल किस्म के न्यूमेरिकल हैं, तो टेक्निकली न्यूमेरिकल को हमें अगर अगर हम इसका पिक्चर अगर एक बना लें, एक फिगर अगर हम बना लें, तो उसके माध्यम से हमें सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, और समझने में भी आसानी होती है। तो सिंपली देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर गिवन डेटा हमने लिख दिया है। लेंथ ऑफ बीम जो है, लेंथ इक्वल्स टू 3 मीटर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है 500 किलोग्राम पर मीटर लिख दिया है, और ब्रेड्थ ऑफ बीम बी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, परमिसिबल स्ट्रेस जो है एफ से डिनोट करते हैं जिसे कि हम स्ट्रेस को, तो एफ इक्वल्स टू 120 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर
बीम जो है यहाँ पर देखिए 3 मीटर, यहाँ पर देखिए ये फिगर यहाँ पर बना हुआ है। इस फिगर को हम भी एक बार फिर से बना लेंगे। तो चलिए अब इस फिगर को हम एक बार बना ही लेते हैं, आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए ये हो गया एक रेक्टेंगुलर टिम्बर बीम, ये हो गया एक रेक्टेंगुलर टिम्बर बीम। ओके, इसका हमें डेप्थ हमें फाइंड आउट करना है और इसका विड्थ हमें दिया हुआ है, इसका ब्रेड्थ भी हमें दिया हुआ है 3 मीटर। और ये आपको इसका डिस्टेंस भी आर ए और आर बी, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो रिएक्शन ए और रिएक्शन बी। अब इसके ऊपर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जिसका वजन है 500 किलोग्राम पर मीटर। ओके, तो इतनी चीज़ें हमें दी हुई हैं। और क्या दिया हुआ है कि ब्रेड्थ जो है वो है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, ब्रेड्थ जो है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसी के आगे हम और कंटिन्यू करेंगे कि ये फिगर मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। और देखिए इसी प्रकार का फिगर यहाँ पर भी बना हुआ है, इस फिगर को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये रेक्टेंगुलर एक बीम है जिसमें कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। ये यूनिफॉर्मली, ये जो सर्कुलर सर्कुलर आपको दिखता है, ये दरअसल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का ये सिंबल है, चिन्ह है। जैसे कि पॉइंट लोड का एक सीधा स्ट्रेट लाइन और एरो रहता है, और तो इसी प्रकार से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का भी ये एरो किस्म का ये बना हुआ, सॉरी, सर्कुलर किस्म का ये बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ब्रेड्थ जो है हमारा, ब्रेड्थ हमें 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसके आगे भी देखिए, जो पिछला जो क्वेश्चन था हमारा 3 फॉर्मूले के माध्यम से हमारा बना हुआ था, तो वो 3 फॉर्मूले को हम यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे और उसी फॉर्मूले के माध्यम से ही हम फिर से इसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए, ये बेंडिंग मोमेंट का जो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला था WL²/8। ओके, तो हम मोमेंट ऑफ बीम पहले सबसे पहले निकाल लेंगे। तो W यहाँ पर क्या दिया हुआ है 500 किलोग्राम, लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर डिवाइडेड बाई 8, है ना। लेंथ को हम स्क्वायर में कर देंगे तो यहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा जो कि 562.5 किलोग्राम मीटर होगा। अब बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर हमारे पास में आ गया है, देखिए किलोग्राम मीटर में है ये, है ना। तो मीटर में है तो हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, m इक्वल्स टू 56250, ओके, किलोग्राम सेंटीमीटर। और m का जो फॉर्मूला है बेंडिंग मोमेंट का, और एक फॉर्मूला होता है F इंटू जेड, ठीक है। F है स्ट्रेस और Z रहता है सेक्शन ऑफ मॉडुलस। ओके, तो देखिए m हमें यहाँ पर पता है और Z भी, मतलब m इक्वल्स टू F इंटू जेड करिए या Z इक्वल्स टू M बाई F करिए, दोनों एक ही मतलब है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने Z इक्वल्स टू M बाई F किया था, तो यहाँ पर भी हम z इक्वल्स टू एम बाई एफ करेंगे। तो m की वैल्यू है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है 56250 और f की वैल्यू है 120, है ना, परमिसिबल स्ट्रेस की। तो अब ये करने के बाद में सेक्शन ऑफ मॉडुलस का वैल्यू जो है 468.75 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब z का एक और फॉर्मूला होता है BD²/6। तो BD²/6 जब हम करेंगे तो यहाँ पर z का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हमें पता है 9 सेंटीमीटर और d हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और 9 इंटू D²/6 इज इक्वल्स टू 468.75। तो d² क्या हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर फिर से एक बार सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व होगा। आइए देखते हैं। ओके, तो इक्वेशन है z इक्वल्स टू m बाई एफ, ये एक इक्वेशन हो गया, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है z इक्वल्स टू BD²/2, ये हो गया आपका दूसरे नंबर का इक्वेशन। ओके, तो अब हम जो है ये वाले इक्वेशन को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम वैल्यू को पुट करेंगे 468, क्या वैल्यू है 468.75 इक्वल्स टू, ओके। तो b का वैल्यू है 9 इंटू D² डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या मिलेगा हमें, देखिए हमें मिलेगा, देखते हैं।
ओके, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 468 बाय इंटू 2, ओके, 468 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 मिलेगा हमें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए 468.75 इंटू, ओके, यहाँ पर बी डी स्क्वायर बाई 6, अच्छा रेक्टेंगुलर बीम रहेगा तो 6 करेंगे हम, ओके। टिम्बर का अगर बीम रहेगा तो हम 6 करेंगे। तो देखिए 6 के माध्यम से डिवाइडेड बाई 9 हो रहा है, और डी का जो वैल्यू है वो आ रहा है 17.67 सेंटीमीटर आ रहा है। हैंस द डेप्थ ऑफ द बीम जो रहेगा वो कितना रहेगा, 17.67, जिसे कि हम डेप्थ ऑफ बीम जो है हम क्या बोल सकते हैं, 18 सेंटीमीटर भी हम बोल सकते हैं। तो देखिए इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं ये बहुत ही ईजी होते हैं, जो कि आपको बनाने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले यहाँ पर नहीं लगे हुए हैं, हार्डली यहाँ पर भी 3 फॉर्मूले लगे हुए हैं। देखते हैं, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है WL²/8 का, दूसरा फॉर्मूला है Z=M/F का, और तीसरा फॉर्मूला है Z=BD²/6 का, है ना। तो ये 3 फॉर्मूले के माध्यम से यहाँ का भी हमारा न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके पास में बुक है, क्वेश्चन बैंक है, या अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अगर कोई बुक अवेलेबल है तो उससे भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये जो न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूले हैं वो आपको आसानी से याद होते चले जाएं, है ना। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा केयरफुली लेकर के चलेंगे, और आगे की जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।